टीकमगढ़ जिले में आज गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण करने आई मध्य प्रदेश सरकार की पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने ध्वजारोहण के बाद टीकमगढ़ जिले के पीएमसी स्कूल अनंतपुरा में जाकर बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर मध्याह्न भोजन किया और दूसरी और कुछ कर्मचारियों ने टेबल और चेयर पर बैठकर भोजन किया। फिर उन्होंने कहा, टीकमगढ़ जिले का समुचित विकास के लिए प्लान किया जा रहा है, जिसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, मुंडेश्वर धाम शिव मंदिर का भी जल्द विकास कराया जाएगा और जिले के पुलिस थानों में बगैर पैसे की रिपोर्ट नहीं लिखने को लेकर उनका कहना रहा, यह गंभीर मामला है। पुलिस थानों में यदि इस तरह रिश्वतखोरी हो रही है तो यह बात गलत है। इसको लेकर जल्द एक्शन होगा और शिकायत आने पर संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले के विकास को लेकर क्या खाका तैयार किया है आपने? प्रभारी मंत्री है, किस तरह से विकास हो, महिलाओं को भी लाभ मिले, युवाओं को, बच्चियों को? देखिए, सरकार विकास के जिस एजेंडे के साथ मध्य प्रदेश में काम कर रही है, उस विकास का प्रकाश टीकमगढ़ के कोने कोने तक पहुँचे, ये कोशिश प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरी भी है। और इस दृष्टि से हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार विचार विमर्श चल रहा है। कल्याणकारी योजनाएं नीचे तक उतर पा रही है नहीं, इसकी समीक्षा हो रही है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हर विधानसभा क्षेत्र में अपने 5 वर्ष का रोड मॉडल बनाने का एक प्रस्ताव मांगा है, जिसके लिए लगातार हमारे जनप्रतिनिधि को भेज रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, लोगों में इस बात की खुशी है। और विशेषकर चूँकि मैं टीकमगढ़ की प्रभारी हूँ, टीकमगढ़ में लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रहे, विकास की दृष्टि से चारों तरफ विकास का प्रकाश फैले, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निचले स्तर पर पहुँचे। मेरी लगातार समीक्षा इस बात की हो रही है और आगे भी प्रयास यही रहेंगे कि टीकमगढ़ का सर्वांगीण विकास हो, मध्य प्रदेश के विकास में टीकमगढ़ की भूमिका महत्वपूर्ण हो। इस दृष्टि से हम लगातार कोशिश करेंगे। जिले के धार्मिक जो क्षेत्र हैं उनको डेवलप करने के लिए कोई प्लान है? जैसे सिद्धाम कुंडेश्वर है, तमाम धार्मिक क्षेत्र हैं। सर्वांगीण विकास में चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे इस क्षेत्र की, इस जिले की बड़ी योजनाएं हो, वो सारे सर्वांगीण विकास में शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी एक विशेष स्थान के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि टीकमगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें धार्मिक क्षेत्र भी आता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, किसानों से जुड़ी हुई विकास की योजनाएं भी आती है, कल्याणकारी योजनाएं भी आती है। तो एक चहुमुखी विकास की दिशा में टीकमगढ़ को आगे ले जाना, ये हमारा संकल्प है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, अभी सब कंप्लेनें आ रही है कि टीकमगढ़ जिले के पुलिस थानों में बगैर पैसे की FIR नहीं होती है। लोग परेशान, गरीब लोग परेशान हैं, तो इसकी यह जांच कराएंगे आप? जैसे भी देहात थाने की भी शिकायत आई है कि यहाँ पर भी बगैर पैसे के काम नहीं होता है, ऐसे तमाम थाने हैं। नहीं, देखिए, मैंने अभी हमारे SP साहब से भी बात की है और मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से इस जिले में किसी के साथ न्याय ना हो, ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फरियादी आया, फरियाद लेके उसकी सुनवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ है तो जो दोषी है वो छूटना नहीं चाहिए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक लगातार हमने प्रयास किए हैं कि यहाँ जो भी घटनाएं घटती थी उस पर पूरी नज़र, भले ही मैं भोपाल में होती थी लेकिन मेरी नज़र पूरी होती थी, लगातार SP साहब से बात करती थी। और भविष्य में भी मैंने ये सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसी कोई भी घटना हो तो पुलिस की कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए, क्योंकि समाज में रहते हैं तो घटनाएं होती हैं, लेकिन तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों को हम न्याय दे सकें, राहत दे सकें। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर चल रही है, जो डॉक्टर वो बिना पैसों में काम नहीं करते, वो आयुष्मान कार्ड भी नहीं बनते। जब तक कोई भी चीज़ हो 5-10 हज़ार हमारे संज्ञान में आपने बात डाली है, हम निश्चित रूप से आयुष विभाग की अस्पताल है, उनमें सालों की दवाई नहीं, निश्चित रूप से हम इसकी समीक्षा करेंगे और जो भी उपलब्ध करा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे लोगों को वहाँ पर जो भी दवाइयाँ हो उपलब्ध करा सकें, जिससे उन्हें सुविधा मिल सके। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।